OIC के वज़ीर ख़ारजा का 47वां इजलास अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। मुझे ये बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैंने आज और कल के इजलासों में कश्मीर का और कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इजलास ने, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और पाकिस्तान की जो कश्मीर की करारदाद है उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में और पूरी उम्मा में जो इज़्तिराब की कैफ़ियत थी, जो इस्लामोफोबिया और जो गुस्ताखी की गई, हजूर पे खाके पेश किए गए, कुरान की बेहुरमती हुई, उससे लोगों की दिल आज़ारी हुई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि इस इजलास में हम एक करारदाद लेकर जाएंगे जिस पर हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल के लिए दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान की करारदाद ज़ेर बहस आई और ये भी मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्लामोफोबिया के इस बढ़ते हुए ट्रेंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ैसला हुआ, पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त की और पूरे इजलास ने उससे इत्तफ़ाक़ किया कि OIC की जो फॉरेन मिनिस्टर्स का वज़ीर ख़ारजा का अगला इजलास जो है 48वां इजलास पाकिस्तान में होगा और इंशाअल्लाह 2021 में होगा और ये भी एक पेशरफ्त है। यहाँ मुझे मौका मिला अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने का। कश्मीर पे जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो कि भारत ने इक़दामात उठाए जो कि हमारी नज़र में गैर कानूनी भी हैं और यकतरफ़ा हैं, उस पर हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया और पूरे इजलास के सामने कश्मीर का मुकदमा रखा। इसके साथ साथ फ़लस्तीन के बारे में क्या सराहियाँ हो रही थीं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में मीडिया में बातें चल रही थीं, तो आज के इजलास में मुझे पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है, उसको वज़ाहत का मौका मिला और दो टोक अल्फाज में वो जितनी अफवाहें थीं वो आज इंशाअल्लाह दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तान का तारीख़ी मौक़िफ़ बरकरार है और पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुझे यहाँ ये भी मौका मिला कि नागोर्नो कराबाख में जो हालिया दिनों में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूं। अफ़गानिस्तान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और मुझे यहाँ मौका मिला कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अमन के लिए और वहाँ की रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो फ़ैसले किए हैं, जो मदद की है, जो अपना किरदार अदा किया है, उसको भी हाईलाइट करने का मुझे यहाँ मौका मिला। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि इस नशिस्त में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बीत रही है, जो इम्तियाजी सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह हिकारत की निगाह से उनको एक तरफ धकेला जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उस पर भी मुझे बात करने का मौका मिला। मैं बाबरी मस्जिद के मसले को भी मैंने उठाया कि किस तरह एक तारीख़ी मस्जिद को शहीद किया गया और वहाँ एक मंदिर की बुनियाद रखी गई और फिर जो उसके ज़िम्मेदारान थे उनको बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया, किसी को सज़ा न मिली। मुझे वज़ीर ख़ारजा के सामने ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का मौका मिला। पाकिस्तान ने जो कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए जो अपनी हिकमत अमली अपनाई है, जिसको दुनिया ने सराहा है, WHO ने उसे एक कामयाब
حکمت عملی قرار دیا ہے اس پر بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ اور پھر جو ساحل کا علاقہ ہے جس میں دہشت گردی جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اس پر پاکستان نے دہشت گردی کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے اپنے علاقے میں جو اقدامات اٹھائے، جو ہمارے تجربات ہیں، وہ مجھے باقی دوستوں کے ساتھ ان پر تبادلہ خیال کا موقع ملا کہ ہماری حکمت عملی کامیاب تھی اور کیوں کامیاب تھی، ہم نے قومی اتفاق رائے جو پیدا کیا وہ کیسے پیدا کیا، اور ہم دیگر جو امہ کے ممالک ہیں اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے بھی ہم مددگار بن سکتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کا وہ جو پروپیگنڈا تھا کہ اس اجلاس میں کشمیر کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، کشمیر تو ایجنڈے پہ نہیں ہے، اس کی نفی ہو گئی۔ یہ جو قرارداد کشمیر پر اتفاق رائے سے، اور مفصل قرارداد اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تفصیلات ہیں اس میں اور کتنی بھرپور ہے، جب وہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو ہندوستان کے پروپیگنڈے کی نفی ہو گئی۔ اسلاموفوبیا پر بھی ہمیں الحمدللہ کامیابی ہوئی اور ہمارا موقف سامنے آ گیا۔ پچھلے دنوں میں سیکرٹری جنرل جو ہیں OIC کے، ان کے اسپیشل انوائے پاکستان تشریف لائے تھے، آزاد جموں کشمیر تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے خود وہاں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر اپنی ایک اسیسمنٹ مرتب کی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی جو رپورٹ ہے، جو اسپیشل انوائے آن کشمیر ہیں OIC کے، ان کی رپورٹ نہ صرف تیار ہو گئی بلکہ سب ممبران میں اس کو تقسیم بھی کر دیا گیا، اور یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ جو اتفاق رائے سے پاکستان کو شرف ملے گا آئندہ کا جو اجلاس ہولڈ کرنے کا، یہ بھی پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر جناب مسعود خان صاحب بھی یہاں موجود تھے، اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے کشمیریوں کا مقدمہ اور کشمیریوں کا نقطہ نظر جو ہے پورے اجلاس کے سامنے رکھا۔ مجھے یہاں کیونکہ بہت سے وزراء خارجہ آئے ہوئے تھے، مجھے موقع ملا ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کا، اور میری 12 نشستیں ہوئی ہیں، اور جن وزراء خارجہ سے میرا تبادلہ خیال ہوا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی، UAE کی منسٹر آف اسٹیٹ جو تشریف لائی تھیں ان سے تبادلہ خیال ہوا، ویزا کے ایشو پر بھی جو پاکستان کی تشویش ہے اس کا ذکر ہوا، کویت کے وزیر خارجہ سے پوری CC کی جو صورتحال اب ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا، نائجر کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، سوڈان کی صورتحال پر سوڈان کے وزیر خارجہ سے تبادلہ خیال ہوا، صومالیہ میں جو انسرجنسی تھی، جو مشکلات تھیں، اس پر تبادلہ خیال ہوا صومالیہ کے وزیر خارجہ سے، بنین کے وزیر خارجہ سے نشست ہوئی، افغانستان کے وزیر خارجہ سے ابھی حالیہ ملاقات ہوئی تھی کابل میں، ایک اور نشست کا ان سے موقع ملا، ترکی کے وزیر خارجہ سے پھر ملاقات ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا، مالدیوز کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں OIC کے ان سے بھی تبادلہ خیال ہوا کہ 50 سالوں میں ہم ایک احاطہ کریں کہ OIC کہاں کھڑی ہے اور اس کو مزید مؤثر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میری آج نائجر کے وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ کس طرح نائجر نے سیکیورٹی کاؤنسل میں کنسلٹیشنز کو فیسیلیٹیٹ کیا اور کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم ایک MOU سائن کر رہے ہیں جو ہوگا نائجر اور پاکستان کے درمیان، اور یہ ہوگا بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز کا معاہدہ، تاکہ سالانہ ہم اپنے تعلقات کو ریویو کریں، دیکھیں ان میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ابھی اپنی یہاں مشن کو اپ گریڈ بھی کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ویسٹ افریقہ پہ افریقہ
एज ए कॉन्टिनेंट पे इंगेज करने का, उनसे रवाबित बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। इंगेज अफ्रीका पॉलिसी हम पहले आपके सामने ला चुके हैं। हम समझते हैं कि 1.3 अरब का ये कॉन्टिनेंट है, इसमें 54 सॉवरन स्टेट्स हैं और पाकिस्तान का यहाँ फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए। बायलैटरल ट्रेड के बेपनाह इम्कानात हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाने के बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉइंट वेंचर्स के इम्कानात हैं। तो उस पर भी तबादला ख्याल का मौका मिला मुझे वज़ीर ख़ारजा से और नाइजर के वज़ीर आज़म से। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि मैंने कुछ तजावीज़ उनके सामने रखी हैं, उनको कुछ ऑफ़र्स की हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का वसी तजर्बा है इरिगेशन में, हमारा एक वसी इरिगेशन का नेटवर्क है और इनकी ज़रूरियात हैं। तो मैंने पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र किया है कि इनके इरिगेशन नेटवर्क और इनकी कैनाल्स की डिज़ाइनिंग में, नेटवर्क के बनाने में पाकिस्तान अपनी खिदमात पेश कर सकता है। एग्रीकल्चर के शोबे में, लाइफ स्टॉक के शोबे में हमारा तजर्बा है और इनकी ज़रूरियात हैं। तो यहाँ भी हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और मुश्तरका हिकमत अमली अपना सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का एक प्रपोज़ल है जो मैंने उनके सामने रखा। पाकिस्तान की बहुत सी मसनूआत यहाँ लाई जा सकती हैं, एक्सपोर्ट की जा सकती हैं और फिर उसमें वैल्यू एडिशन करके दीगर वेस्ट अफ्रीकन ममालिक में उनको तकसीम किया जा सकता है, उनको बेचा जा सकता है। तो ये भी एक प्रपोज़ल है। 3 शहर आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनमें से जिसका नाइजर की हुकूमत इंतखाब करेगी तो पाकिस्तान इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने ये भी फ़ैसला किया कि क्योंकि अभी यहाँ एक सैलाब की सूरत हाल से ये मुल्क दो चार हुआ है कि हम भरपूर तरीके से इनकी मदद करें और एक चावलों की जो उनकी ज़रूरत है, इनकी स्टेपल डाइट है, बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो एक मुनासिब मिक़दार में इंशाअल्लाह हम इनको चावल भी मुहैया करने का फ़ैसला कर चुके हैं। मैंने वज़ीर आज़म से उनकी खिदमत में ये अर्ज़ की और टेंट्स की उनको ज़रूरत थी, वो भी इंशाअल्लाह इनकी ज़रूरत को हम पूरा करेंगे। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली इनकी मदद कर सकता है। हेल्थ कॉरिडोर्स में, एजुकेशन कॉरिडोर्स में हम इनकी मदद करने का इरादा रखते हैं और मैंने 300 इजाफी स्कॉलरशिप्स नाइजर के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रपोज़ की हैं, ऑफ़र की हैं। मुझे उम्मीद है कि इस नशिस्त से, इस मुलाकात से, इस OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास से पाकिस्तान को अपना नुक्ता नज़र रीजनल सिचुएशन पर, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, बायलैटरल मामलात में उजागर करने का एक भरपूर मौका मिला और हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मैं पूरी हमारा जो OIC की टीम है, जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई है, जो जद्दा से तशरीफ़ लाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी साहब का और दीगर जितने ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स इस सारी कार्रवाई में जिन्होंने हिस्सा दिन रात काम किया, कोशिश की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अंदाज से पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र पेश करने में कामयाब रहा।